एक्सपैंड लर्निंग। आज हम बक्सर का युद्ध करेंगे। इससे पहले हमने बंगाल का प्रॉपर पूरा कर रहा है। बक्सर का युद्ध भी बंगाल का ही पार्ट है। इससे पहले हमने प्लासी का युद्ध किया और बंगाल के बारे में और जानकारी हासिल की। आज हम लास्ट करेंगे बक्सर का युद्ध। ओके, लेट्स स्टार्ट। बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार का पार्ट है। बक्सर, जिसको पहले बक्सर बोलते थे, फिर वो बिहार बन गया। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए। उनका हेक्टर मुनरो था एंड इधर संयुक्त सेना थी। बक्सर की सारी सेना इंडिया की, जैसे अवध, बंगाल और मुगल, इन तीनों की सेना थी। शुजाउद्दौला अवध के थे, बंगाल में मीर कासिम थे और मुगलों में शाह आलम थे। ठीक है, इनके जो युद्ध हुआ ब्रिटिश और संयुक्त सेना के बीच में, उसका क्या रीज़न था, क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच। ईस्ट इंडिया कंपनी को लालच था कि उन्होंने अपना विस्तार करना है। बंगाल के नवाब पर दबाव था, तो बंगाल का जो नवाब जो बनाया गया था मीर कासिम को, उस पर दबाव था। नेक्स्ट, इसके क्या परिणाम निकले? इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि, 2 संधियाँ हुई। इसमें अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई। ठीक है, एक एक करके अच्छे से करेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जो हुई 12 अगस्त 1765 में। किस किस के बीच में हुई? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस बंगाल के नवाब नजम उद्दौला के, इन दोनों ने मिलके रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ाई लड़ी, संधि की थी। उसमें क्या था संधि में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि रिवेन्यू, इनको दे दिया जाएगा अंग्रेजों को। शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर बने, 26 लाख वार्षिक। शाह आलम ने पेंशन लेनी स्वीकार की, 26 लाख रुपए वार्षिक, मतलब उसके बाद में तुम लोग जो मर्जी करो। थर्ड, कड़ा और इलाहाबाद, शुजाउद्दौला से शाह आलम तक। कड़ा और इलाहाबाद जो था शुजाउद्दौला से शाह आलम तक था। ठीक है। फोर्थ, बंगाल में द्वैध शासन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। द्वैध शासन मतलब इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब द्वितीय संधि कब हुई? पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद ही। ये किस किस के बीच में हुई? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, इसका क्या रीज़न, मतलब क्या थे इसके, मतलब संधि के स्वरूप में क्या क्या देना पड़ा? अवध के खर्च पर अंग्रेजी जो सेना बनाएंगे वो लोग अवध के खर्च पे बनाएंगे। ठीक है। अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे वो, अवध वालों को कोई कर नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को, चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है महत्व। इसका क्या महत्व था? वह अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य ने विजय थी। अंग्रेजों ने इस पे जीत हासिल कर ली थी। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया गया। इससे भारत में अंग्रेजों का विस्तार हुआ। ठीक है। अब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर 17 जनवरी 1765 था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजामुद्दौला 5 फरवरी 1765 से 8 मई 1766 तक था। ठीक है, उसको हटा दिया गया था मीर जाफर को, क्योंकि इलाहाबाद की संधि करनी थी। ओके। नेक्स्ट, अब बंगाल में द्वैध शासन बंगाल में कब लगा? 1765 से 1772 तक लगा था। ठीक है।
इसमें क्या हुआ, निजामत यानी कि प्रशासन जो दिया गया वो नवाब को दिया गया, बट दीवानी यानी कि सारी वित्त जो रेवेन्यू का जो सारा काम था वो कंपनी संभाल रही थी। ठीक है, बट इससे नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि प्रशासन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर नवाब कर रहा है तो सारे खर्चे, सारा कैश का जो लेन देन है वो कंपनी करेगी। अब के.एम. पानीकर ने इसको क्या बोला था, के.एम. पानीकर ने इसको डाकुओं का राज बोला था। बंगाल की दुर्दशा हो गई थी क्योंकि 1772 में वारन हास्टिंग द्वारा समाप्ति हुई। 1772 में जब वारन हास्टिंग आएंगे उनके द्वारा इसकी एंडिंग हो जाएगी, और उन्होंने 1773 में उन्होंने फिर वारन हास्टिंग के द्वारा ही रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, अभी वो आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बंगाल की पूरी कहानी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारा बंगाल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तब हम मैसूर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट मुर्शिद कुर्शिद खां आए, उनको क्या मिला, उन्होंने बंगाल को स्वतंत्र करवाया और बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। उसके बाद में अलीवर्दी खां आए, उन्होंने क्या किया, मधुमक्खी की छत्ते से इसकी तुलना की अलीवर्दी खां ने। ठीक है, उसके बाद में सिराजुद्दौला आए, सिराजुद्दौला ने क्या किया, प्लासी का युद्ध किया और ब्लैक होल के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में मीर जाफ़र आए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके काल में क्या हुआ, सिर्फ बंगाल की क्रांति हुई 1760 में। उसके बाद में मीर कासिम आए, इन्होंने जो बंगाल की जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद हुई, मुर्शिदाबाद से इन्होंने उसको बना दिया मुंगेर। ठीक है, और इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद में निजामुद्दौला आए, निजामुद्दौला के टाइम पे क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। ओके, उसके बाद में 1772 में वारन हास्टिंग के द्वारा समाप्ति हुई और नया रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ। दैट्स ऑल अबाउट बंगाल की कहानी। बंगाल का अब तक का हमने इतना ही पढ़ा है। होप आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसूर करेंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।